एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में ड्रग्स से जुड़े मामले में आरोपी रिया चक्रवर्ती से नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कल फिर पूछताछ करेगा। मुंबई में आज रिया से 8 घंटे की पूछताछ हुई। रिया चक्रवर्ती को कल सुबह वापस बुलाया गया। इंट्रोगेशन कल कंटिन्यू किया जाएगा। बहुत सारी चीजें वेरीफाई करनी पड़ती है, एग्जामिनेशन होता है, डिटेल में जाना पड़ता है। इट टेक्स टाइम, यू हैव टू बी पेशेंट। एनसीबी के सूत्रों के अनुसार रिया चक्रवर्ती ने दावा किया है कि सुशांत के घर में ड्रग्स आते थे। ड्रग्स के लिए सुशांत दबाव बनाते थे। ये ड्रग्स सुशांत के लिए ही आते थे। सुशांत ड्रग्स के लिए पैसे देते थे। सुशांत केस में एम्स की फोरेंसिक टीम अब विसरा की जांच करके ये पता लगाएगी कि सुशांत सिंह राजपूत को जहर दिया गया था या नहीं। सुशांत सिंह मामले की आरोपी रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह की बहन प्रियंका सिंह पर जालसाजी का आरोप लगाया है। रिया ने मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन को भेजी शिकायत में आरोप लगाया है कि 8 जून 2020 को सुशांत को ओपीडी रोगी की तरह दिखाते हुए उन्हें एनडीपीएस एक्ट में आइटम 36 और 37 के तौर पर लिस्ट की गई दवाइयां प्रिस्क्राइब की गई थी। रिया की शिकायत पर सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा है कि अगर मुंबई पुलिस शिकायत दर्ज करती है तो ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि कोई भी इस मामले से संबंधित कोई भी कंप्लेंट होगी वो सीबीआई को ही जाएगी। इसलिए एक ये साजिश है कि किसी तरह से मुंबई पुलिस को एक्टिव रखने की साजिश है, और अगर इस कंप्लेंट को गौर से देखा जाए तो इसमें कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है ही नहीं। मुंबई पर एक्टर कंगना रनौत के बयान पर हुए विवाद के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधानसभा के अंदर प्रतिक्रिया दी है। अनेक जण इतर प्रांतातून मुंबईत येतात, महाराष्ट्रात येतात, रोजीरोटी कमवतात, नाव कमवतात। काही जण महाराष्ट्राचं ऋण मानतात, काही जण मानत नाहीत। कंगना रनौत ने हाल ही में ट्वीट किया था कि संजय राउत ने उन्हें मुंबई नहीं आने को कहा है और अब खुली धमकी उन्हें मुंबई के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर होने का एहसास करा रही है। कंगना रनौत को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। कंगना ने गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देते हुए ट्वीट किया, श्री अमित शाह चाहते तो हालातों के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी। एक्टर कंगना रनौत अगर 9 सितंबर को मुंबई पहुंचती हैं तो उन्हें बीएमसी होम क्वारंटीन कर सकती है। बीएमसी के मेयर ने कहा कि नियमों के मुताबिक कंगना को 1 हफ्ते के लिए घर में क्वारंटीन किया जा सकता है। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में देश की प्रतिष्ठित संस्था डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल की है। डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का आज सफल परीक्षण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीआरडीओ को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हाइपरसोनिक टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल की सफल उड़ान के लिए डीआरडीओ को बधाई। हमारे वैज्ञानिकों ने जो स्क्रैमजेट इंजन विकसित किया है, इससे हवा में आवाज की गति से 6 गुना ज्यादा स्पीड से दूरी तय करने में मदद मिलेगी। आज बहुत कम देशों के पास ऐसी क्षमता है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने खुद की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और वैज्ञानिकों को उत्कृष्ट कामयाबी के लिए बधाई भी दी। महाराष्ट्र पुलिस ने पालघर में 2 साधुओं की हत्या के मामले में सीबीआई जांच का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में पुलिस ने हलफनामा दायर करके कहा कि सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज होने के साथ याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए। 6 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस से इस मामले में दायर चार्जशीट मांगी थी। साथ ही इस मामले में लापरवाही के लिए जिम्मेदार पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का ब्यौरा भी मांगा था। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर चल रहा है। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। कबूसा खलीसा इलाके की जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ संयुक्त सर्च ऑपरेशन चला रही है। सुरक्षा बलों ने जैसे ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया, आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका सेना की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। इस जगह पर 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर हुई वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई अहम बातें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा होगा। नई शिक्षा नीति बहुत ही प्रासंगिक है और इस पर बहुत मंथन किया गया है। ये पॉलिसी
आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और सामर्थ्य को आकार देने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शिक्षा नीति देश की आकांक्षाओं को पूरा करने का बहुत महत्वपूर्ण माध्यम होती है। इससे सभी जुड़े होते हैं। शिक्षा नीति में सरकार का दखल और प्रभाव कम से कम होना चाहिए। मेघालय के बाद अब गुजरात ने भी राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए टास्क फोर्स का गठन कर दिया है।